पंचमुखी का रहस्य क्या है ये? पांच मुख पंचानन शिव से उतरे, इसको लोगों ने तंत्र से जोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा बिगाड़ा रील वालों ने। अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाओगे तो ये फायदा हो। ये तीनों मिटा दे। पंचमुखी का रहस्य क्या है ये? पंचमुखी का रहस्य ये कि पांच मुख पंचानन शिव से उतरे, इसको लोगों ने तंत्र से जोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा बिगाड़ा रील वालों ने। अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाओगे तो ये फायदा हो जाएगा। लाए सजीवन वाले लगाओगे तो ये फायदा हो जाएगा। हनुमान जी कई बना दिए भाई। और पता किसी को कुछ नहीं है। तुलसीदास जी से पूछो ना भाई। पंचमुखी हनुमान जी, भगवान शिव पंचानन है, पंच आनन पंचमुख वाले वही हनुमान जी है पंचमुखी। ये तो बिरध में मिला उनको, विरासत में। मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन अब मैं तुलसीदास जी पूछूंगा। तुलसीदास जी की कितनी बड़ी भूमिका है? तुलसीदास जी की थोड़ा उनकी व्याख्या कीजिए, क्योंकि ये रामचरितमानस से लेकर संस्कृत से अवधि में लाना, हनुमान चालीसा लिखना और सरल सहज तरीके से जन जन तक पहुंचाना, आज जितने पाठ हो रहा है वो तुलसीदास जी के दिन है। थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ा और विस्तार समझेंगे हम लोग। जैसे हो सकता है कोई बहुत बड़े पत्रकार हुए हो, हाँ, और वही अब आप हैं जन्म बदलने के बाद। तुलसीदास जी ही तो वाल्मीकि हैं। नाभाजी ने भक्तमाल के ग्रंथ में कहा है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। जो वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण लिख कर गए, उसी को श्लोकावली से लोकावली में उतार दिया तुलसीदास जी ने। कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर में। कोई मुश्किल नहीं रहा। कृपा बोलती है प्रभु। हम आपको देखते हैं, आपका शेड्यूल देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमें लगता है बड़ा मुश्किल होगा यार। एक दूसरे की मेहनत स्ट्रगल देख के आदमी करता है, अरे हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है भाई। नहीं, हम इसलिए सोचते कि मुगल काल चल रहा था, देश में परिस्थितियां कितनी अलग थी, और उस दौर में इतना विस्तार कर देना, लोक लोक तक पहुंचा देना और सनातन को इतना बढ़ा देना, ये अपने आप में ईश्वरीय काम है। जब कृपा काम करती है तो ना मुगलों की शक्ति काम करती है। जब कृपा काम करती है, जब परमात्मा की कृपा बोलती है। हनुमान जी ही तो लिखवा रहे हैं मानस। तुलसीदास जी को कौन लिखवा रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी लिखवा रहे हैं। इसलिए जब तुलसीदास जी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया तो काशी के पंडाओं ने कहा क्या है इसमें दिखा, और विश्वनाथ के मंदिर में सारे ग्रंथ ऊपर रख दिए, ये तुलसी नीचे रख दिया। और जब सुबह मंदिर खोला गया तो अपने आप ही सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था इसके ऊपर। इतनी बड़ी महिमा है। हनुमान जी ने एक हनुमान नाटक लिखा था, वो वाल्मीकि रामायण से भी अद्भुत था। लेकिन कहीं संतों में द्वेष ना हो जाए, हनुमान जी ने अपना वो शास्त्र फेंक दिया समुद्र में। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म से ही जहां शादी ब्याह होते वहां भोजन बच जाता, पत्तले जो इधर उधर पड़ी रहती उनको बीन करके खाया। डर लगता तो उस दासी ने कहा, बेटा डर लगे तो राम बोल। उसके बाद जीवन चक्र चलना शुरू हुआ तो कहाँ क्या अद्भुत थे तुलसीदास जी। लोग कहते तुलसीदास जी को एक नारी ने डांट मारी तो तुलसीदास बन गए। ऐसा नहीं होता भाई। घर घर में नारी डांट मार रही है सबको, सारे तुलसीदास बन जाए। मूल में पड़ा होता है। आज हम जो हैं उसके पीछे बहुत जन्म की बातें हैं। आप एक जन्म में इतने अच्छे पत्रकार, इतने बड़े ये नहीं बन सकते। एक जन्म का पुण्य नहीं पाते। नहीं हाँ, है। कुछ जैसे एक नारियल को तोड़ो, एक चोट, दो चोट, 5-7 बार में वो टूटता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 5-7वीं चोट ने तोड़ा। सही बात है। शुरू से उसमें एफर्ट लगा है। आपने कभी एकांत में बैठ करके बोलना सीखा होगा, मैं चैनल पर जाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा, जहाँ कोई ना हो, कोई मुझे देख ना ले, कहीं लोग पागल ना कहें, मैं ऐसे एंकरिंग करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा। हमने खूब किया, छत पर घूम घूम के कुंडी लगा ली, ये कोई आ जाएगा तो पागल, रो रहे हैं भगवान की कथा गा रहे हैं, ऐसे भगवान ने मौका दिया तो ऐसे गाएंगे। मुझे बहुत याद आता है आज। तो वो सब कई स्ट्रगल, बहुत मेहनत वो रंग लेकर के आती है। किसी को कहो एकदम खड़े होते ही ले भाई माइक पे बोलना शुरू कर। ठीक है, तो हनुमान जी ने भी कोई रामायण लिखी थी? हनुमान जी का एक ग्रंथ लिखा गया, मैं बताया ना आपको मैंने। हनुमान जी, वो रामायण नहीं थी, रामचरित था उसमें। तो लेकिन उसको कहीं वो हनुमान जी जैसा परम विद्वान कौन है। जब तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो लिखते हैं, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। साइंटिस्ट की उपमा दी हनुमान जी को।
कवीश्वरो कपीश्वरो, वाल्मीकि और हनुमान जी को वैज्ञानिक बताया। वाल्मीकि जी ने बताया है 5 दिन में पुल बना। कितने दिन में कितने योजन पुल बना, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और तुलसीदास जी इतने कहते हैं, श्री रघुवीर प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। वाल्मीकि जी साइंटिस्ट है। 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण को पढ़ना बड़ा थोड़ा कठिन है आज के समय में। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, और वो रामचरितमानस में भी पहले 7 श्लोक है, फिर उसके बाद दोहा लगाया, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बर। फिर उसके बाद वो करते करते फिर बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। फिर चौपाई पे ही आ गए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। आज कौन दुनिया में ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो, मंगल भवन मंगलहारी। कितना सरल कर दिया गोस्वामी जी ने। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में समझने की कोशिश करूं कि तुलसीदास जी ने सनातन में क्या जोड़ दिया, या कैसे सरल करने से सनातन का विस्तार कर दिया। जैसे भगवान को भोग लगाओ और वो तुलसी के बिना अधूरा है। जैसे दुनिया भर के व्यंजन हो, 56 भोग रखे हों, लेकिन अगर तुलसी दल न पड़ा हो, तुलसी पत्र न पड़ा हो, तुलसी का पत्ता न पड़ा हो, तो 56 भोग अधूरे हैं। ऐसे ही दुनिया का कोई भी सत्संग हो, कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की चौपाई के बिना भाई जय श्री राम। अधूरा है। हनुमान जी के भारत में कौन कौन से सबसे पुराने मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, जहां एक भक्त को दर्शन करने जाना चाहिए? अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं मानव स्थापित बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जिनका ऐतिहासिक प्रमाणों में जिक्र है, ग्रंथों में जिक्र है, जैसे हमारे अयोध्या वाले हो गए, टीले वाले हनुमान जी हो गए, ऐसे इस तरह के मंदिर जिनका जिक्र पुराणों में है। मैं कहता रहता हूँ ये बातें, मेरे सामने कई लोग प्रश्न करते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं अगर कह दूं अयोध्या के हनुमानगढ़ी ज्यादा बड़ा महत्व है, तो सालासर हनुमान जी भी है। कोई कहे सालासर हनुमान जी कह दिया तो मेहंदीपुर हनुमान जी भी है। कोई मेहंदीपुर हनुमान जी कह दे तो भाई उसके बाद अपने दिल्ली वाले सीपी वाले हनुमान जी भी है। सीपी वाले हनुमान जी कहे तो मरघट वाले बाबा भी है। मरघट वाले बाबा कहते तो कष्टभंजन हनुमान जी भी है सारंगपुर में। कहाँ कहाँ हनुमान जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल अपने घरों के आसपास के हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन करने जाइए। हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर वहां दर्शन करने जाते, जाना चाहिए, वो हमारे प्रमुख स्थान है। लेकिन मैं बहुत संदेश देता हूं इस माध्यम से कि भाई अपने घरों के पास जो हनुमान जी की स्थापना हुई है वहां भी दर्शन करो, रोज वहां जाकर के दर्शन कर लो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत, सही बात है। हम लखनऊ में रहते थे, हजरतगंज चौराहे पे एक हनुमान जी का मंदिर था, जाते थे, भगवान हमको आशीर्वाद देते रहते थे। किसकी प्रसिद्धि कहाँ से कब ज्यादा मान्यता हो जा रहे। हनुमान जी का स्थापना क्या, जहां कहीं लगाया और लेपन सिंदूरी लगाया, बिठा दिया है लुटेरिया हनुमान जी। जय श्री राम। हाँ, हर व्यक्ति का अपना हनुमान है। लेकिन कई जैसे मंदिर है उनके बारे में बड़ी चर्चा होती है। जैसे एक बड़ोदरा में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ कहते हैं कि जब रामायण होती लगता है हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ नहीं मुस्कुराते भाई, आपके घर के हनुमान जी को रामायण सुनाना शुरू करो, थोड़े दिन में मुस्कुराने लगेंगे। चित्रकूट में कहते हैं हनुमान धारा का रहस्य जो है वो पानी गिरता रहता है। कई बड़े ये महत्व के स्थान है हमारे, जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कोई ना कोई लीला की है, जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई स्थापन हुआ हो, या हनुमान जी कहीं से गुजरे हो, जहाँ जहाँ लीला है वहाँ वहाँ हमारे स्थान बन गए। उनका अपना महत्व है, जाना ही चाहिए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह देता हूँ कि भाई अपने घरों के आसपास के मंदिर सूने पड़े रहते हैं और वहां कतार लगी है लंबी। सहमत है। थोड़ा तो यार अपने घर के आसपास मंदिर में आके घंटा बजाओ ना। वैसे भी जब आप कह ही रहे हैं कि हर दिन हनुमान जी का है, हर जगह हनुमान जी हैं, जहां हवा वहां हनुमान जी है। हनुमान जी कौन है? पवन तन है, वात जातम नमामि, हवा ही तो हनुमान जी है। आप मुझसे कहें कि हवा हनुमान जी कहाँ है, तो मैं कह रहा हूं ये रहे हनुमान जी। आप कहें दिखाओ, हमने कहा दिखा देंगे, आप हवा दिखा दो हमको। हम कहें हवा कहाँ है, बोले ये रही हवा, एसी में से आ रही हवा, लाओ दिखाइए कहाँ है। दिखा नहीं सकते, महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं भाई, वो एहसास है।
जय श्री राम।